तो देश में फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। आपको बता दें कि देश में 1.39 लाख एक्टिव केस इस वक्त हैं। 70% से ज्यादा एक्टिव केस केरल, महाराष्ट्र से सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में 97 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5,427 केस सामने आए हैं। 75 दिन बाद महाराष्ट्र में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आए हैं। तो एक बार फिर से क्या कोरोना रिटर्न हुआ है? क्या कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, या फिर लोगों की लापरवाही कोरोना रिटर्न का कारण है? 24 घंटे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 75 दिन के बाद ऐसा हुआ है। 5,427 केस महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में अगर देश की बात करें तो देश में 97 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना से 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। यह बता रहा है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, कोरोना रिटर्न हुआ है। 70% से ज्यादा एक्टिव केस केरल और महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र और केरल में अभी भी कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लापरवाही फुल, सावधानी गुल, तैयारी फिर लगाने की लॉकडाउन रूल। कोरोना के केस कम क्या हुए, लोग लापरवाह हो गए। 2 गज की दूरी छोड़कर लोग मास्क से दूरी बनाने लगे। सैनिटाइजेशन और सावधानी हटी तो खतरा फिर से बढ़ने लगा। देश में अचानक कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। एक तरफ देश गर्व कर रहा है कि 1 महीने में ही भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, तो महामारी के संक्रमण की अचानक तेज हुई रफ्तार टेंशन भी बढ़ाने लगी है। बढ़ जाते हैं तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हमने काफ़ी देशों में देखा है कि दूसरी लहर, तीसरी लहर जरूर आती है इसमें, और इसलिए आती है कि हम लोगों में थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है कभी कभी, कि हम लोग सोचते हैं कि केसेस कम हो गए हैं तो इसलिए फिर हम लोग दोबारा सोशल गैदरिंग शुरू कर सकते हैं, मास्क छोड़ सकते हैं। ये बात गलत है। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। एक हफ्ते में सूबे में रोज करीब 4,000 नए केस सामने आ रहे हैं, तो मुंबई में रोज 500 से ज्यादा। और इसकी वजह है लोकल से लेकर मार्केट तक में बढ़ती भीड़ और बढ़ती लापरवाही। धारावी, चेंबूर और माहिम जैसे मुंबई के इलाके दहशत में हैं और सरकार अब कड़े एक्शन की तैयारी में। जितने तेजी से ये कोविड का संकट बढ़ रहा है, इससे लोगों में काफ़ी घबराहट है। मुंबई, थाने, MMR में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि लोगों ने नियम का पालन करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसलिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुर्भाग्यवश फिर से लॉकडाउन करने की नौबत न आए। महाराष्ट्र के 3 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई में भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक मुंबई में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। होम क्वारंटीन न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सार्वजनिक समारोहों पर भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। एक बिल्डिंग में 5 लोग संक्रमित मिले तो बिल्डिंग सील हो जाएगी। खतरा सिर्फ कोरोना के संक्रमण का नहीं, विदेशी स्ट्रेन से भी है। भारत में 187 लोगों में अब तक कोरोना का ब्रिटेन स्ट्रेन मिला है, तो एक शख्स में ब्राजील वाला स्ट्रेन। चिंता इसलिए भी ज्यादा है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर कारगर है या नहीं। ऐसा है कि ब्रिटेन में जो स्ट्रेन आया हुआ है, जिसे B1171 हम जो कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, ये पता है। एक हमारे सामने में कोई ऐसा पुरावा नहीं है कि तेज़ी से फैलता होगा ज़रूर, लेकिन इससे क्या फैटेलिटी भी बढ़ती है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना की अचानक तेज हुई रफ्तार यही इशारा करती है कि अभी गया नहीं है कोरोना, इसलिए लापरवाह नहीं है होना। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और कोरोना पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अनूप कुमार प्रोफेसर सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा बता देते हैं देश को कि किस तरीके से अभी लापरवाही की वजह से कोरोना एक बार फिर से वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं, देखिए आंकड़े जो हैं वो क्या बता रहे हैं। वो देखिए फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं, क्योंकि 1,39,000 अभी ऐसे केस हैं जिसमें लोग परेशान हैं, संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। संक्रमितों की संख्या ठीक होने से ज्यादा है और देश में 1,39,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा डराने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा डर लग रहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। देश में 13,193 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 75 दिन के बाद 5,427 केस सिर्फ 24 घंटे में सामने आ गए हैं और नए मरीज मिलने की जो रफ्तार है वो 200% बढ़ गई है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में लॉकडाउन है, आपको बता दें, और साथ ही केरल में भी कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में सभा आंदोलन उत्सव पर रोक लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। मुंबई में 700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछली बार आपने देखा था जब शुरुआत में कोरोना फैला था, उस वक्त कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए थे मुंबई में। स्वास्थ्य मंत्री समेत 4 बड़े नेताओं को कोरोना हो गया है और यही वजह है कि एक बार फिर से कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। और अब सीधे रुक करते हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना दस्तक दे रहा है, क्या ये डर की बात है या फिर संभलने की बात है? एक बार फिर से लॉकडाउन जैसा कि कुछ जिलों में किया गया है उस तरह के एहतियाती कदम उठाने होंगे? हाँ, ये आप हम जब देख रहे हैं कि कोरोना का केसेस दिन पर दिन अब दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक सावधानी तो हमें बरतनी पड़ेगी। बेसिक रीज़न यही है कि हमने 3 बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी तो एक्टिव केसेस जो है कोरोना के बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे विचार से इनको अभी सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। 2 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, हेल्थ वर्कर में स्टार्ट हो गया है, पर जब तक अब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे ही। ठीक है सर। डॉक्टर अनूप कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनूप, क्या लोगों ने लापरवाही बरती है इसीलिए अब केस एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बढ़ने लगा है और डर सताने लगा है लोगों को? अभी क्या एहतियाती कदम लोगों को उठाने चाहिए तब जबकि ऐसा लग रहा है कि देश से कोरोना बहुत कम हो गया है? बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि कई पब्लिक प्लेसेस पर लोग जो है विदाउट डिस्टेंसिंग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मास्क उनका नीचे है या पहन ही नहीं रखा है। तो ये जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाहे वैक्सीनेशन हो उसके दौरान भी उसके बाद भी आपको डिस्टेंसिंग फॉलो रखना है, ये आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। और इसीलिए देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस फिर बढ़ रहे हैं। तो मेरे सब दर्शकों से ये अनुरोध है कि जो 3 अभी तक बताते आए हैं कि आपको सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है और 2 मीटर की दूरी रखनी है, ये आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी यूरोपियन कंट्रीज और यूके कंट्रीज जैसा हो सकता है। ठीक है सर, एक बार मुंबई का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। पंकज, जरा डिटेल में बताइए कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या हालात है कोरोना को लेकर? विद्या, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों की बात करें तो कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना के मामले लगातार नीचे जा रहे थे और महाराष्ट्र सरकार इसको बहुत बड़ी कामयाबी मान रही थी। लेकिन बीते 10 दिनों से लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से अब ऊपर आ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और महाराष्ट्र सरकार की इस तमाम जो चीज़ें हो रही है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री इस वक्त कोरोना से संक्रमित चुके हैं। इसके अलावा कई महाराष्ट्र में जो MLAs हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हैं। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और यवतमाल में लॉकडाउन जो है वो एक बार फिर से लगा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के BMC कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं और एक नए तेवर में BMC के जो कर्मचारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
मुंबई में आपको बता दें कि अगर बिना मास्क के अगर कोई सड़क पर घूम रहा है तो पहली बार उससे 500 रुपये फाइन लिए जाएंगे, दूसरी बार 750 रुपये फाइन लिए जाएंगे और तीसरी बार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, तमाम जो शादियां होती है, जो कोई आयोजन होता है, वहां पर बीएमसी अब छापेमारी करेगी और ये देखेगी कि कहीं कोई कोरोना के नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी इमारत में कोई कोविड का पेशेंट मिलता है तो पूरा परिवार क्वारंटीन रहेगा। 5 पेशेंट मिलता है तो पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा, ना तो उस बिल्डिंग में कोई जा पाएगा और ना ही उस बिल्डिंग से कोई बाहर आ पाएगा। इस तरह के तमाम निर्देश जो है वो मुंबई में दिए गए हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो अन्य इलाके जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर भी जो प्रशासन है उन्हें सख्ती से पेश आने के लिए कहा गया है। जी ठीक है पंकज। डॉक्टर मनोज, कोरोना रिटर्न कितना ये मुश्किल बढ़ाने वाला है और कितना गंभीर है ये मामला? देखो, ये मुश्किल तो बढ़ाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि न्यू स्ट्रेन्स आजकल बाहर से आती जा रही हैं, जैसे यूके से, साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील से। इनकी जो इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हायर है। एक अनुमान के अनुसार ये पाया गया है कि इनकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो 70% तक है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर इन सब चीज़ों अगर तेज़ी से फैला तो दोबारा से तीसरी लहर जिसका हमें डर है वो दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी और नंबर ऑफ केसेस फिर बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, पर हम सब पब्लिक को भी हम सब लोगों को भी अपना जो कर्तव्य है उसको निभाना पड़ेगा। नहीं तो हम दोबारा से उसी जो पुराने जो हमने एक काबू पाया था कोरोना पे, उसी फेज़ में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम सबको एक कलेक्टिव डिसीजन लेके एक प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर अनूप, कितना खतरनाक है ये कोरोना रिटर्न? अगर एक बार फिर से ये बीमारी फैलती है, लोगों को अपनी जद में लेती है, तो लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी हमने इस युद्ध में निर्णायक एक पोजीशन ले ली थी और कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि हम बहुत जल्दी इस पर जीत पा लेंगे, लेकिन जब तक जनता अपने सरकार को सहयोग नहीं देगी तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। और जैसे अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, ये जो स्ट्रेन्स हैं, जो वेरिएंट स्ट्रेन्स हैं, ये तो आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारी प्रिकॉशंस हम फॉलो करेंगे तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो मेरा फिर से दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने तीनों जो अब तक बताते आए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना और दूरी रखना, इसको कंटिन्यू रखें और अपने इन तीनों को बहुत ही सख्ती से पालन करें। जी डॉक्टर मनोज, ब्राजील और ब्रिटेन का जो स्ट्रेन है वो कितना खतरनाक है? क्योंकि इस बात का डर पहले से था कि अगर जो स्ट्रेन नया डेवलप हुआ वो अगर फैल जाए, उससे लोग बीमार होने लगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा है कि इनमें ये पाया गया है कि जैसे मैंने अभी बताया कि इन्फेक्टिविटी रेट 70% ज़्यादा है। मीन्स ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लक्षण भी सिमिलर ही होते हैं जो आम दूसरे कोरोना वायरस के हैं, बट इनकी जो वो है कि मोर्टेलिटी रेट अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि हायर है जो अभी रिसेंट हमारा चल रहा है। जी, तो ये एक चिंता का विषय तो है, पर इसको हम काबू पाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर अनूप, अभी सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए, जो निर्देश दिए गए, जो जिस तरीके से कानून का पालन करने के लिए लोगों को मजबूर भी किया गया, तो क्या अब लोगों की जागरूकता ही उन्हें बचा सकती है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये लोगों की जागरूकता ही है जो उनको बचाएगी, उनके परिवार वालों को बचाएगी, उनको दोस्तों को बचाएगी। तो लोगों को ये सोचना जरूरी है कि जो सब कहा जा रहा है ये उनके अपनी भलाई के लिए कहा जा रहा है। तो सरकार तो अपना 200% कर रही है। अब जनता का काम है आगे आकर सरकार का सहयोग करें और इस लड़ाई को एक भूमिका निभाएं। डॉक्टर मनोज, जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है या बेफिक्र होकर वो घूम फिर सकते हैं? नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। जो हम 3 बेसिक जो अभी सभी बता रहे हैं, इन सबको सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो भी गया है तब भी। पंकज के पास एक बार फिर से चलते हैं। पंकज, जरा संक्षेप में बता दीजिए कि अभी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा केस आए हैं और वहां पर क्या क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरकार और बीएमसी ये मान रही है कि ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो जो ऊंची इमारतें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ से आ रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाका एक बार फिर से अफेक्टेड पाया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई का चेंबूर इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जहाँ पर 550 हाउसिंग सोसाइटीज़ को नोटिस दिया गया है कि अगर वो सख्ती से कोविड के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से बीएमसी कड़े कदम उठा रही है और मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पंकज आपका, साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज शर्मा आपका भी, और डॉक्टर अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।